नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं अकबर और बीरबल की एक अनोखी कथा। एक ऐसी कहानी जो चतुराई, ईमानदारी और चालाकी का बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने बीरबल और सभी दरबारी मौजूद थे। तभी अकबर ने एक चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कार्य थोड़ा समय लेगा, लेकिन मैं जरूर सफल होऊंगा। बीरबल अपने साधारण वेशभूषा में गांवों और शहरों में घूमने लगे। कई दिनों की तलाश के बाद उन्होंने एक गरीब किसान को देखा जो ईमानदारी से अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी झोपड़ी के पास उसकी पत्नी और बच्चे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे थे। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हारे पास बहुत धन नहीं है, फिर भी तुम इतने संतुष्ट कैसे रहते हो? किसान ने जवाब दिया, संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं मेहनत से कमाता हूं और जो कुछ भी मिलता है उसी में खुश रहता हूं। बीरबल को यकीन हो गया कि यही व्यक्ति सबसे ईमानदार है। उन्होंने उसे दरबार में चलने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल उस ईमानदार किसान को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। अब बारी थी सबसे बेईमान व्यक्ति की खोज की। बीरबल शहर के बाजारों में घूमने लगे और वहां एक व्यक्ति मिला जो शानदार कपड़े पहने था और घमंड से अपनी चालाकी के किस्से सुना रहा था। वह कह रहा था, मैं लोगों को बेवकूफ बनाकर खूब धन कमाता हूं। मेरी चालाकी के आगे कोई नहीं टिक सकता। बीरबल समझ गए कि यही सबसे बेईमान व्यक्ति है। उन्होंने उसे दरबार में बुलाने का नाटक किया और वह खुशी खुशी चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर ठग अपनी धूर्तता की कहानियां अकबर के सामने सुनाने लगा। बादशाह हैरान रह गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। तभी बीरबल ने इशारा किया और सिपाहियों को आदेश दिया, इस व्यक्ति ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि यह लोगों को धोखा देता है। इसे उचित दंड दिया जाए। सिपाही ठग को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और अब उसकी सारी चालाकी हवा हो गई। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। दरबार में मौजूद सभी लोग चौंक गए और बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है और चालाकी से अर्जित किया गया धन अंततः किसी काम नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। हे